की कृपा करना, यदि मन से तुझे भजा है तो कभी बुढ़ापे में घोड़े मत पड़ने देना। और यही कहना है बार बार, क्योंकि व्यक्ति का सबसे बुढ़ापा जो होता है ना, वो हर इंसान में आता है। और बुढ़ापा एक ऐसी चीज है, यदि औलाद सही है, बहू सही है, परिवार सही है, तो आंख से आंसू नहीं आएंगे। और ध्यान देना, यदि बेटा गलत रास्ते पर है, बहू गलत रास्ते पर है, परिवार गलत रास्ते पर है, तो वो व्यक्ति रोता है और परमात्मा से कहता है, प्रीत की नींद निभाना पड़ेगा, प्रीत की नींद निभाना पड़ेगा, कसम हरियाना पड़ेगा, कसम हरियाना पड़ेगा। परमात्मा ये भव सागर है, ये सागर है, और इस सागर में मैं मछली के समान एक छोटा सा जीव हूँ। तुझे बचाना पड़ेगा, भव सिंधु से तराना पड़ेगा, भव सिंधु से तराना पड़ेगा, अंत समय हरियाना पड़ेगा, कथा से सार लेना कि राम से बड़ा राम का नाम, जीवन भर उस अजामिल ने भजन को नहीं किया। और अंत में जब समझ गया कि केवल इस संसार में राम नाम ही सार है, और जब राम नाम का आसरा लिया तो ऐसा वर्णन आता है कि जब अंत में पुकारा तो स्वयं भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आए। हे राजन, तुम्हें श्राप मिला, तुम्हें श्राप मिला, और तुम ढूंढते ढूंढते गुरु के द्वार पर आ गए, तुम ढूंढते ढूंढते गंगा नदी के तट पर आ गए। यदि तुमने गुरु को पकड़ लिया, यदि भगवान को पकड़ लिया, तो यदि गुरु को पकड़ लिया है तो गुरु संसार में तुम्हें डूबने नहीं देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। एक कथा हमें सिखा रही है। एक कथा मुझे यहाँ पर याद आती है। एक गांव में एक सेठ जी और सेठानी रहते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। सेठ सेठानी का आपस में बड़ा प्रेम था, बड़ा ही प्रेम था। और ये कथा में, हर कथा में कहता हूं क्योंकि इस कथा के अंदर बड़ा ही अच्छा सार छुपा हुआ है। उन सेठ और सेठानी के दो बालक थे। दो बालक, उन बालकों को उन सेठ और सेठानी ने बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया। गांव की जमीन थी, जमीन को बेच दिया और अपने बच्चों को पढ़ाया, खूब आगे बढ़ाया। बोले बेटा पढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो, परिवार का नाम रोशन करो। ध्यान देना,
जितनी भी जमीन थी सारी बेच दी, घर में सोना चांदी जो था, उन बच्चों के पढ़ाई के लिए वो माँ बाप भूखे तक रहे कि मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो मुझे और क्या चाहिए। कथा पर बड़े ध्यान से सुनना। बड़े हुए, 25 वर्ष की अवस्था हुई, 28 वर्ष की अवस्था हुई, दोनों बेटों की नौकरियां लग गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और हर माँ बाप की कामना होती है कि बेटा नौकरी करे, कोई व्यवसाय करे, खेती करे, तो अच्छा लगता है। नौकरी लग गई, दोनों ने मनपसंद विवाह कर ली। खुश है माँ बाप, कोई बात नहीं, तुम्हारी पसंद की लड़की, तुमने विवाह कर लिया, बड़ी खुशी हुई। पर ध्यान दीजिएगा, उन माँ बाप जब तक जवान थे, जब तक युवा थे, तब तक तो माँ ने खूब हाथ से रोटियां बनाई, खूब उन्होंने खाई, बेटों को खिलाई। आज जब बेटे 40-40 वर्ष के हो गए, तो माँ बाप की उम्र 60 वर्ष 70 वर्ष हो गई। और मैं कहता हूँ कि 60 वर्ष 70 वर्ष में व्यक्ति डोलने लगता है, फिर खाना नहीं बनता, चलना नहीं बनता, तीर्थ नहीं बनता। एक बेटा गया दिल्ली में नौकरी कर रहा है, एक बेटा गया मुंबई में नौकरी कर रहा है, तो दोनों अपने अपने हाल में मस्त। समय मिलता माँ बाप से बात कर लेता। पर बुढ़ापा, कथा को समझना, बुढ़ापा व्यक्ति को रुला देता है, क्योंकि जब तक शरीर में प्राण थे, छोरा यूं कर जे, नानी यूं कर जे, बहू यूं कर जे, यूं कर जे, यूं कर जे, स्वाभिमान से जिया। पर जब बुढ़ापा आया तो ना जीबान काम कर रही, ना उंगली काम कर रही। एक ही पलंग पर लेटा हूँ, एक ही पलंग पर बैठा हूँ। बुढ़ापे को परमात्मा से यही प्रार्थना करना कि हे गोविंद, मैं इसलिए तो बार बार कहता हूँ आपको कि यही प्रार्थना करो कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए। यदि संस्कार आपने अच्छे दिए तो आपका बुढ़ापा कभी भी नहीं बिगड़ सकता। क्योंकि गौशालाएं कम हो रही है, गौशालाएं कम हो रही, वृद्धाश्रम ज्यादा बढ़ रहे। क्यों बढ़ रहे? बाजार में हम देखते साहब, हाँ माँ बाप बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं, छोड़ के आ जाओ वृद्धाश्रम में, छोड़ के आगे। ध्यान देना, यदि आपने तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा किया है तो पीछे पीछे तुम्हारा भी काम चालू हो रहा है। बोलो जय श्री कृष्णा। और ये कथा को आप बड़े ध्यान से सुनना कि पिता बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, सेठ सेठानी बूढ़े हो गए। फोन लगाया बड़े बेटे को, बेटा तेरे पिताजी को शुगर है, तेरे पिताजी को हार्ट अटैक की बीमारी है। एक बार हार्ट अटैक आ गया, दोनों भाई में से एक भाई गांव में आ जाओ, परमात्मा ने बहुत दे दिया है। यही नौकरी अपने आसपास भी हो सकती है। पर ध्यान देना, धन के लालची लोग इंसानों को भूल जाया करते हैं। और उस बेटे ने वहां से कह दिया कि माँ बार बार फोन मत करो, बार बार फोन मत करो, मेरे यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, मैं तो यहाँ छोड़कर नहीं आ सकता। पैसा चाहिए तो भिजवा दूंगा, खाते में डाल दूंगा, नौकर चाहिए रख लूंगा। पर ध्यान देना, बूढ़े माँ बाप को ना तुम्हारे पैसों की जरूरत है, ना तुम्हारे नौकर की जरूरत है। उन्हें जरूरत है तो केवल तुम्हारी, कि बेटा 5 मिनट 10 मिनट घंटा आधा घंटा मेरे पास में बैठ जाए। और मैं ये कथा के अंदर से कहता हूँ कि जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो कि उन्हें कैसा लगता है। वो चाहते हैं कि आज मेरे माँ बाप होते तो मैं उनके लिए वो करता, वो करता, वो करता। पर जिनके हैं वो कदर नहीं जान सकते, क्योंकि कोई चीज यदि हमें आसानी से मिल जाए तो उसकी हम कदर नहीं करते, और जो चीज बड़ी मेहनत से मिलती है उससे हम सदैव पूजनीय मानते हैं। फोन लगाया बड़े बेटे को, मना कर दिया।